स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल, वेलकम एवरीवन। स्वागत है बेटा आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। वेलकम एवरीवन, मैं विनोद फरपट स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी वन शॉर्ट व्हाट वी से रिवीजन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सो विदाउट टेकिंग अ मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। आज के हमारे इस पर्टिकुलर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग अ क्लास, ठीक है, एक्चुअली स्टार्टिंग अ क्लास, लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑन द अनअकैडमी। देखिए बेटा, आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग MHTCET 2021 के प्रिपरेशन की बात करते हैं, if we are talking about preparation of MHTCET 2021, so we are left with last 10 days। last 10 days बेटा हमारे पास है, और इन लास्ट 10 डेज में आप लोग आपका MHTCET का प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेशल बैच ऑन द प्लस। देखिए, अनअकैडमी के ऊपर MHTCET कैटेगरी में, ठीक है, गोल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा MHTCET। तो MHTCET इस पर्टिकुलर गोल के अंदर हम लोग स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं बेटा, विच इज PYQs ऑन MHTCET फॉर 2021। ओके, इसमें बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट का सारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। रंजीत सर विल बी डील विद द फिजिक्स, नेक्स्ट अदिति मैम विल बी डील विद बायो, एंड ऋषिकेश शेंडे सर विल डील विद द केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तीनों सब्जेक्ट का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो चारों सब्जेक्ट का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दैट विल बी कंडक्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, ये कोर्स बेटा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को 1 मंथ का एटलीस्ट, जो बच्चे 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको बेटा 1 मंथ का MHTCET के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दैट विल कॉस्ट अराउंड ₹1000। ओके, ₹1000 इसकी अराउंड कॉस्ट है। ओके, और अगर आप इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के लिए बेटा कोड यूज करते हो विनोद P10, ये मेरा कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, एंड दैट सब्सक्रिप्शन प्राइस विल रिड्यूस टू अराउंड 900। एक्चुअली 1000 का भी नहीं है, आई थिंक ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट विल ओनली ₹999। ठीक है, 999 का ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, और अगर आप कोड यूज करोगे विनोद P10 तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर बैच को बेटा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंडक्ट करने वाले हैं फॉर द MHTCET 2021। ओके, तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑन द अनअकैडमी। ओके, जो हम लोग बैच लेके आ रहे हैं बेटा फॉर द स्टूडेंट ऑफ व्हाट वी से MHTCET 2021। MHTCET 2021 के बच्चों के लिए पर्टिकुलर बैच हम लोग लेके आने वाले हैं। ओके, सो इसी के साथ बेटा हमारे स्पेशल क्लासेस भी होते हैं। डेफिनेटली स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग्स भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारे स्पेशल क्लास है, ठीक है, तो टुडे आज के जो स्पेशल क्लास है बेटा शेड्यूल कुछ इस तरह से है। देखिए, आज की जो स्पेशल क्लास है, 2 स्पेशल क्लास मैंने आज के लिए शेड्यूल किए बेटा। फर्स्ट जो हमारा स्पेशल क्लास होगा दैट विल बी एट 7 PM, मतलब इस क्लास के तुरंत बाद 7 बजे हमारा स्पेशल क्लास है। दिस क्लास विल बी कंडक्टेड अंडर अ कैटेगरी MHTCET। ठीक है, MHTCET के अंदर ये क्लास मैंने प्लान किया है, तो आप इस पर्टिकुलर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ बेटा हमारा अगला जो क्लास है दैट क्लास विल बी शेड्यूल एट 9 PM, और ये कैटेगरी ये बेटा मैंने शेड्यूल किया है IIT JEE कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो IIT JEE कैटेगरी के अंदर ये पर्टिकुलर क्लास आप देख सकते हो। ये दोनों जो क्लासेस है दे विल बी अ फ्री लाइव क्लासेस। ठीक है, फ्री लाइव क्लासेस है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू इन पर्टिकुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये फ्री लाइव क्लासेस है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू आप इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ बेटा डेली बेसिस पे हमारा पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बट अभी हमारा डेली जो क्लास का शेड्यूल होता है वो हमारे क्लास भी कल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, हमारे क्लास होते बेटा एट 6 PM। ओके, इवनिंग में 6 बजे होता है,
उसके बाद 7:15 PM को होता है, एंड उसके बाद होता है बेटा 9 PM को। तो कल से मैं ये सारे क्लासेस भी रेगुलर स्टार्ट कर दूंगा। सो आप ये सारे क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे देख सकते हो। दे ऑल आर द फ्री लाइव क्लासेस। बट ये फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना है। ओके, दैट कोड विल बी विनोद P10। ठीक है, टू हैव एक्सेस फॉर दिस फ्री लाइव क्लासेस आपको एक कोड अप्लाई करना होगा बेटा। वहां पे कोड अप्लाई करना है आपको विनोद P10। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्री लाइव क्लासेस। अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते बेटा। दैट नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज रिलेटेड विद दी व्हाट वी से स्कॉलरशिप टेस्ट शेड्यूल ऑन अनअकैडमी। देखिए अनअकैडमी के ऊपर स्कॉलरशिप टेस्ट शेड्यूल है, नेम्ड एज IIT JEE कॉम्बैक्ट। दिस पर्टिकुलर कॉम्बैक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 29th of August। 29 अगस्त को ये कॉम्बैक्ट होगा बेटा एट 11 AM, जिसके थ्रू आप काफी एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। ओके, काफी एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। तो 21 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 मिनट, एंड यू कैन हैव अ एक्साइटिंग स्कॉलरशिप बाय मींस ऑफ लीडर बोर्ड। इसके लिए बेटा आप लोग को एनरोल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड यू शुड यूज अ कोड एज विनोद P10 टू अनलॉक द कंटेस्ट। कंटेस्ट को अनलॉक करने के लिए विनोद P10 ये कोड एंटर करना है। ठीक है, देखिए देयर विल बी अ गेमिफाइड कॉम्बैक्ट। हर क्वेश्चन के बाद आपका लीडर बोर्ड रैंकिंग अपडेट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से 7 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 21 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन का बेटा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ ईच कॉम्बैक्ट। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट देखिए जो भी बच्चे बेटा क्लास 11th में है उनके लिए कुछ इस तरह से सिलेबस होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, जो बच्चे क्लास 11th में है अभी उनके लिए कुछ इस तरह से कॉम्बैट का सिलेबस होगा बेटा। जो बच्चे क्लास 12th में है उनके लिए कुछ इस तरह से सिलेबस होगा फॉर अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। एंड दोज हु आर इन अ क्लास 13, जो क्लास 13 के बच्चे बेटा उनके लिए कुछ इस तरह से सिलेबस है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिलेबस। आप स्क्रीनशॉट का सिलेबस ले सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस फॉर अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। ये बेटा सिलेबस है अनअकैडमी कॉम्बैक्ट के लिए। तो आप ये पर्टिकुलर सिलेबस के लिए अपियर कर सकते हो। ठीक है, एंड तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए और पर्टिकुलर कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कीजिए विच इज कंडक्टेड एट 11 AM ऑन अपकमिंग संडे। बाय स्कैनिंग दिस QR कोड आप ये QR कोड स्कैन करके भी एनरोल कर सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट देखिए बेटा ये कुछ बैचेस है, इंपॉर्टेंट बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और जो जेई की एग्जाम देने वाला है इन 2022। दिस पर्टिकुलर बैचेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of August। 25th of August से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर है, जैसे आदित्य सर है, सुयेश सर है, मुरली सर है, शिखा मैम है, श्रेयस सर है, ये सारे लोग पढ़ाने वाले हैं। तो आप इन पर्टिकुलर बैचेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, एंड यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग अ कोड एज विनोद P10। ये कोड अगर आप यूज करोगे बेटा और सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 10% आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और ये बैचेस स्टार्ट होने वाले बेटा 25th of August से। There will be another important batch especially for the what we say English those who want to learn in English. Okay, तो all top Telugu educators will take this batch. Okay, तो ये बैच होगा बेटा for the student of class 11th. Okay, और इसमें जेई मेंस एडवांस की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। दिस क्लासेस विल आल्सो बी स्टार्ट फ्रॉम 25th of August। ओके, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो जिसमें काफी बढ़िया बेनिफिट्स है आपके लिए। ओके, सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। अभी ज्यादा टाइम न लेते बेटा हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते बेटा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है रिलेटेड विद दी सीईटी बैच। देखिए जो भी बच्चे 2021 में सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम लोग न्यू बैच स्टार्ट लेके आ रहे हैं। तो आप लोग 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज अ कोड एज विनोद P10 टू हैव अ 10% ऑफ। ओके, चलो तो ज्यादा टाइम न लेते बेटा आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन, जिसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। ओके, एज यू ऑल नो, आप सभी को पता है बेटा, देखिए एज वी ऑल नो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारा जो पार्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं अभी इस पर्टिकुलर क्लास में कंडक्ट करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो टर्म आती है बेटा हमारे पास, दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो एनी इक्वेशन कंटेनिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा कोई भी इक्वेशन बेटा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, as a variable we called it as a trigonometric equation. Okay, so functions which contain a trigonometric the equation which contain trigonometric functions, the equation which contain trigonometric functions we called it as a trigonometric equation. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कितने हैं बेटा हमारे पास? एज वी ऑल नो, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शंस है, विच आर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, तो ऐसे फंक्शंस जिसमें ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वी कॉल्ड इट एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहेंगे साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। तो देखिए इक्वेशन के फॉर्म में है, ओके, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन एक्स, या फिर वी कैन से tan ऑफ x इक्वल टू -√3। दीज आर कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशंस को बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बनता है नेक्स्ट टर्म विच इज व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये बात हमेशा आप याद रखें, चाहे किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, it is value of the variable which satisfy the given equation is called as solution. Okay, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इक्वेशन में के वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। वी कॉल्ड इट एज अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू cos ऑफ x इक्वल टू 1/2। ओके, मान लीजिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेटा cos ऑफ x इक्वल टू 1/2, और अगर हम लोग वैल्यू ले रहे हैं x इज इक्वल टू π/3, ओके, तो वी विल से x इक्वल टू π/3, ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि cos ऑफ π/3 1/2 होता है। तो x वी कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। x को कहेंगे बेटा हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? देखिए, दो पर्टिकुलर बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। फर्स्ट वन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, और सेकंड पार्ट बेटा हम लोगों ने देखा व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते बेटा विच वी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। व्हाट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन? ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अननोन एंगल x, we called it as a principal solution if x will be greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 pi, less than 2 pi। मतलब बेटा x की वैल्यू अगर क्या है, x की वैल्यू अगर आपकी व्हाट वी से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और लेस है 2 पाई से, तो हम लोग ऐसे सारे सॉल्यूशन को कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कई लोग इसे कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, 0 से लेकर 2 पाई तक वैल्यू है, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में वैल्यू है। तो जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू विद इन 1 कंप्लीट रोटेशन होगी, तो हम लोग उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और जनरली हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बेटा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपके पास साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन ऑफ x इक्वल टू 1/2, तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैन बी x इज इक्वल टू π/6 और x इक्वल टू 5π/6, क्योंकि साइन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? दैट कैन बी इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेते हैं तो x इक्वल टू π/6 होगा बेटा, ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो दैट शुड बी 5π/6। सही है? So it is what we say it is value of a quadratic equation, value of a trigonometric equation which satisfy and will lie in between 0 to 2 pi। अगर वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है तो ऐसे वैल्यूज को बेटा हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। दैट वैल्यू वी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे वैल्यू को बेटा हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट विल बी
रिलेशन बिटवीन दी कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा हमारे पास, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के साथ जनरल सॉल्यूशंस भी होते हैं, बट जनरल सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो सिलेबस में हमारे फिलहाल एमएचटीसीईटी 2021 के लिए नहीं है। सो डायरेक्टली वी स्विच टू आवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रिलेशन विच इज कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मान लीजिए बेटा x कॉमा y ये अगर आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और r कॉमा थीटा ये आपके क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x कॉमा y से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा y and polar coordinate will be represented by r comma theta. So x comma y will be Cartesian coordinate, r comma theta will be polar coordinate. और रिलेशनशिप किस तरह से बेटा, रिलेशनशिप किस तरह से है, हम लोग कहेंगे tan of theta जो होगा दैट शुड बी x upon y। ओके, देख लीजिए tan of theta शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, tan of theta शुड बी इक्वल टू y by x। ओके, tan of theta होगा बेटा आपका y by x और r जो होगा r शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r होगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा होगा आपका x बाय y। दीज आर दी सिंपल रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ये बेटा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। चलो क्लियर है सबको, देख लीजिए एक बार। दीज आर दी रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, सो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, सारा पार्ट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे बेटा। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ चीजें हैं, कुछ लॉज है जिनका यूज करके हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या? तो ट्रायंगल के अंदर जो बेटा अननोन पार्ट्स है, ट्रायंगल के अंदर जो अननोन पार्ट्स है उनको फाइंड करना। ओके, दैट वी कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इन जनरल ट्रायंगल कैन बी सॉल्व्ड इफ वी नो एट लीस्ट 3 पार्ट्स। ओके, कम से कम बेटा हम लोग को 3 पार्ट्स पता होने चाहिए और उसमें से एक पार्ट जो है वो साइड होनी चाहिए। देखिए, ट्रायंगल को हमेशा बेटा वेरिएबल क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड अनदर वेरिएबल्स कैन बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ये हो सकते हैं बेटा आपके एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, and second part can be sides of triangle which are small a, small b and small c. These can be the sides of triangle. So sides and angle, these are the possible unknown for the triangle. ये possible unknown है बेटा, तो इनकी हेल्प लेके हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास जो रूल्स है, जो लॉज है, वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट लॉ जो है बेटा वो है हमारा साइन रूल। फर्स्ट जो लॉ है हमारा, दैट लॉ इज साइन रूल। और साइन रूल क्या होता है बेटा? साइड ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइंस ऑफ अपोजिट एंगल्स। ओके, दिस इज नथिंग बट साइन रूल। ओके, तो साइन रूल क्या होता है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइंस ऑफ अपोजिट एंगल, जिसमें हम लोग कहते हैं बेटा a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ b इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c विच इज इक्वल टू कांस्टेंट k। या फिर बहुत से लोग बेटा इसको इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r भी कहते हैं, where r is circumradius of triangle ABC। यहाँ पे r होता है circumradius of triangle ABC। और इसी साइन रूल का हेल्प लेके हम लोग आगे के पार्ट भी इसमें लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि वी कैन से a अपॉन साइन ऑफ a, ओके, इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन ऑफ c इज इक्वल टू, अगर आपके पास k है, ओके, ये हमारा अगर साइन रूल है तो इसका हेल्प लेके हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल टू कितना, k। सो देयरफॉर वी कैन से स्मॉल a इज इक्वल टू k साइन ऑफ a। ठीक है, सिमिलरली बेटा आपके पास बन सकता है व्हाट वी से b अपॉन साइन ऑफ b शुड बी इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे अगेन k। सो वी कैन से स्मॉल b शुड बी इक्वल टू k साइन ऑफ b एंड फाइनली वी कैन से c अपॉन साइन ऑफ c जो है दैट कैन बी इक्वल्स टू k। सो ये बनेगा बेटा आपका c इज इक्वल टू k साइन ऑफ c।
ओके, दिस कैन बी अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर अ साइन रूल। ओके, तो ये कुछ अलग अलग तरीके बेटा जिससे हम लोग लिख सकते हैं। अनदर डिफरेंट वे कैन बी, हम लोग इन दो दो रेशियोज को इक्वल कंसिडर करते हैं तो बन जाएगा a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन ऑफ b। ओके, और अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो वी कैन राइट इट एज a अपॉन b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ b। तो ये बेटा एक अलग तरीका हो सकता है जिसको हम लोग जिसे हम लोग साइन रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें क्लियर है बेटा। सिमिलरली हम लोग कहेंगे b अपॉन सी शुड बी इक्वल टू बनेगा आपका साइन ऑफ b अपॉन साइन ऑफ सी। इज इट फाइन? सही है बेटा। और अगर आप चाहो तो वी कैन राइट इट ऑल्सो एज a अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ सी। तो दीज आर डिफरेंट वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ साइन रूल। कुछ इस तरीके से भी हम लोग साइन रूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ओके, क्लियर है बेटा सबको। देखिए, तो दीज आर ऑल दी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर डीलिंग विद द साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा जो आपको पता होना जरूरी है। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, ट्रिक बताइए सर। बेटा क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस में ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर सॉल्व कर चुका हूँ बेटा हमारे इसी सीईटी चैनल के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते बेटा अगले पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोसाइन रूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोसाइन रूल। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है कुछ इस तरह से, जहां पे हम लोग कहेंगे बेटा ये है आपका ए वर्टेक्स, ये है आपका बी वर्टेक्स, ये है आपका सी वर्टेक्स। एंगल ए की अपोजिट साइड होगी स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड होगी स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट साइड होगी स्मॉल सी। तो इसके लिए कोसाइन रूल किस तरह से होगा? कोसाइन रूल कैन बी एज a square is equal to b square plus c square minus 2 times of bc into cos of a. Similarly, b square can be equal to c square plus a square minus 2 times of ca into cos of b, and c square can be equals to a square plus b square minus 2 times of ab into cos of c. So this is how we can represent a cosine rule. ये एक अलग तरीका बेटा जिससे हम लोग कोसाइन रूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो देख लीजिए बेटा जल्दी जल्दी। दिस इज अनदर वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ कोसाइन रूल। कुछ इस तरह से बेटा हम लोग कोसाइन रूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू यूज साइन रूल, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल का अलग फॉर्म भी हमारे पास मिल सकता है, जैसे कि हमारे पास है बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बाय सॉल्विंग इट वी कैन हैव कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी सी। सिमिलरली आप कॉस बी और कॉस सी के वैल्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ कॉस बी एंड कॉस सी। So these are the different ways by which we can represent a cosine rule. ये अलग अलग वे है जिनसे हम लोग cosine rule को represent कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग cos of b की वैल्यू लिखेंगे तो cos of b क्या बन जाएगा? That should be a square plus c square minus b square upon 2 times of ac होगा बेटा। और cos of c अगर लिखना चाहे तो होगा आपका that must be equal to a square plus b square minus c square upon 2 times of ab. So these are the different ways by which we can represent a cosine rule. These are the different ways which we can represent a cosine rule. Is it okay everyone? Clear है बेटा सबको? याद है ये चीजें? चलो देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी। बेटा हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का हेल्प लेके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। आप उसके लिए हमारे क्लासेस देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस कंडक्ट कर चुके हैं। इस क्लास में मैं सारा चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, आप मेरे प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर मैं क्लासेस ले चुका हूँ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वीडियो सेशन में जाके आप वहां से देख सकते हो। और साथ में हम लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। ओके, क्लियर है बेटा सबको? चलो देख लीजिए। शुड आई मूव फर्दर? आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगर अब तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है बेटा तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए सभी लोग,
एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा दैट विल बी अ प्रोजेक्शन रूल। हमारा अगला जो पार्ट आता है दैट विल बी प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में होता है बेटा सिमिलरली a should be equal to c cos of b plus b cos of c. Value of small b should be equal to a into cos of c. Okay, a into cos of c into c multiplied by cos of a होगा, यहाँ पे c छूट गया है बेटा बाय मिस्टेक, that should be c multiplied by cos of c and c should be equal to a cos of b plus b cos of a। ठीक है, this is how we are having a projection rule। कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्शन रूल होता है। ओके, जिससे हम लोग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अनदर वे बाय विच वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन कैन बी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मार्क करना है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन ऑफ सी which is equal to which can be equal to half of BC into sin of A and which can be equal to half of AC into sin of B। मतलब अगर साइड है बेटा AB तो एंगल होगा आपके पास C। ठीक है, अगर आपके पास साइड है BC तो एंगल होगा A और साइड है AC तो एंगल लेना है आपको B। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव अ वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला भी बेटा आपको मार्क कर लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB into sin of C equals to half of BC into sin of A equal to half of AC into sin of C। कुछ इस तरह से बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है हमारे पास जिनके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। इज इट ओके विद एवरीवन? क्लियर है बेटा सबको? चलो देख लीजिए जल्दी जल्दी। कुछ इस तरह से आपको इन चीजों के साथ डील करना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। शुड आई मूव फर्दर? यहां तक क्लियर है बेटा सारा पार्ट? चलो जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर करने की कोशिश की है। चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है यहाँ तक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई वुड लाइक टू सॉल्व योर क्यूरीज। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। और साथ में बेटा अब तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो काइंडली सेशन को लाइक कर दीजिए। शुड आई मूव फर्दर? आगे बढ़ना है बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलो जल्दी जल्दी देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा दैट विल बी देखिए दैट विल बी अगेन रिलेटेड विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग अ हीरोन्स फार्मूला। देखिए आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ये पर्टिकुलर फार्मूला पढ़ चुके होंगे। दिस विल बी अ वेरी यूजफुल फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए बेटा सिंपली हम लोग कहते हैं अगर ABC आपके साइड्स है ट्रायंगल के तो हम लोग लिखते हैं S शुड बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। दैट विल बी वैल्यू ऑफ S। और जब S की वैल्यू हमारे पास बन जाती है ओके, सो वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी अंडर रूट ऑफ S into S minus A into S minus B into S minus C। This is another most useful, very useful formula by which we can find area of triangle। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। चलो देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी। ओके, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे बेटा ये जो S है ये पैरामीटर आपको समझना जरूरी है। तो S इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कितना इन व्हाट वी से A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज कॉल्ड एज यस। और फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। इज इट ओके विद एवरीवन? समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलो देख लीजिए। दिस इज हाउ वी कैन हैव अ हीरोन्स फार्मूला। कुछ इस तरह से हमारे पास हीरोन्स फार्मूला होता है। शुड आई मूव फर्दर? आगे बढ़ना है बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो देख लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारी चीजें बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है that will be a inverse trigonometric function। inverse trigonometric function क्या होता है? तो inverse trigonometric function भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है जिसको हम लोग को अच्छे से समझना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या है? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कहते हैं बेटा इफ f such that ये है a to b 1 to 1 फंक्शन है ओके, corresponding to every element of B, we can find a unique element of A। This defines the function
फ्रॉम बी टू विच इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। ओके, तो इनवर्स हम लोग इनवर्स फंक्शन में कह सकते हैं बेटा कि फंक्शन है हमारा 1 to 1 a to b, और अगर b to a भी पॉसिबल है तो वी कैन से a कैन बी इनवर्स फंक्शन ऑफ b एंड b कैन बी इनवर्स फंक्शन ऑफ a। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इनवर्स फंक्शन का। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो चीजें हम लोग मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारे पास किस तरह से डोमेन है, किस तरह से रेंज है। सो डोमेन फॉर साइन ऑफ एक्स शुड बी, जब हम लोग बेटा साइन ऑफ एक्स की बात करते हैं तो डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज होती है साइन ऑफ एक्स की -1 से लेकर 1 तक। ये स्लाइड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग कहेंगे अगर आपका फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स के लिए डोमेन होगा आपका साइन ऑफ एक्स विल बिलोंग्स टू आर, आर से वो बिलोंग करेगा। ओके, और हम लोग कहेंगे रेंज फॉर साइन ऑफ एक्स शुड बी -1 to 1। वही अगर बात करते बेटा हम लोग कॉस ऑफ एक्स की, तो कॉस ऑफ एक्स के लिए डोमेन होगा आपका आर एंड इट्स रेंज विल बी फ्रॉम -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक उसकी रेंज होगी। अगर बात करते हैं tan ऑफ x की, तो tan ऑफ x के लिए डोमेन होगा बेटा r माइनस व्हाट वी से 2n - 1 into π/2। ओके, और रेंज होगी वापस से r। सिमिलरली आपके पास देखिए डेटा गिवन है फॉर कोसेक ऑफ x, फॉर सेक ऑफ x, फॉर कॉट ऑफ x। सो दिस इज हाउ वी आर हैविंग डोमेन एंड रेंज। कुछ इस तरह से बेटा हमारे पास डोमेन और रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और इन सारी चीजों का यूज करके बेटा हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबको क्लियर है ये चीजें? देख लीजिए एक बार, व्हाट विल बी द डोमेन एंड रेंज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज किस तरह से होती है, इसके ऊपर डिपेंडेंट काफी एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जो हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं। क्लियर है? सो दीज आर दी डोमेन एंड रेंज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपको याद करने बेटा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमारे पास डोमेन और रेंज किस तरह से होगी और प्रिंसिपल वैल्यूज की ब्रांच किस तरह से होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सो इट्स डोमेन शुड बी -1 to 1। ओके, और रेंज कहां से कहां तक होगी बेटा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगी। रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स शुड बी -π/2 to π/2। ये बेटा आपको याद करना है। ठीक है, वी शुड मेमोराइज दिस पार्ट, इस पार्ट को आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगला पार्ट आता है बेटा, अगर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x है तो डोमेन क्या होगी, कोसेक इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज होंगे एक्सेप्ट -1 एंड 1, -1 और 1 इनको छोड़ के बेटा सारे वैल्यूज वहां पे रहने वाले हैं। ओके, और रेंज क्या होगी, रेंज होगी -π/2 से लेकर π/2 तक एक्सेप्ट 0। उसके बाद अगर cos इनवर्स ऑफ x से आपका फंक्शन है बेटा तो डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक, रेंज होगी 0 से π। ठीक है, सिमिलरली आपके पास फंक्शन हो सकता है बेटा सेक इनवर्स, tan इनवर्स और cot इनवर्स। इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो भी डोमेन और रेंज के वैल्यूज है, जो भी डोमेन और रेंज के वैल्यू है ये आपके स्क्रीन के ऊपर बेटा। तो इन सारी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी चीजों को बेटा आपको सॉल्व समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वी आर हैविंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एज, जैसे कि बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/x है तो हम उसको कोसेक इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x है तो हम लोग बेटा इसको लिख सकते हैं व्हाट वी से कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ x, इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू। ओके, ये होगा बेटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। कोसेक इनवर्स ऑफ x कैन 1/x कैन बी साइन इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली बेटा अगर कॉस इनवर्स ऑफ x है, ओके, तो कॉस इनवर्स ऑफ x को आप लिखोगे कितना, सेक इनवर्स ऑफ कोसेक कॉस इनवर्स ऑफ 1/x को लिखोगे बेटा आप सेक इनवर्स ऑफ x, और सेक इनवर्स ऑफ 1/x को लिखोगे आप कॉस इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली अगर tan इनवर्स ऑफ 1/x है तो cot इनवर्स ऑफ x होगा,
और क्वाट इनवर्स ऑफ 1/x है तो tan इनवर्स ऑफ x होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको यूज करना है फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ओके, मतलब आप ये समझिए कि साइन है कोसेक के साथ, कॉस है सेक के साथ और टैन होता है क्वाड के साथ। एक जगह पे एंगल अगर 1/x है तो दूसरी जगह पे एंगल x होगा। और इसके लिए बेटा पर्टिकुलर रेंज भी आपके पास होते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज भी आपके पास होती है जिनको आपको समझना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बेटा कुछ इस तरह से है। मान लीजिए अगर साइन इनवर्स ऑफ -x है, सो दैट शुड बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, वही अगर आपके पास सेक इनवर्स ऑफ -x है, ओके, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है बेटा मेरे हिसाब से, देयर इज अ प्रिंट मिस्टेक इन दिस प्रॉपर्टी। ओके, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, तो सेक इनवर्स यहाँ पे कॉस इनवर्स होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा अगर आपके पास है यहाँ पे आपके पास अगर है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड को आप रफ कर दीजिए। प्रॉपर्टी इसमें का सेकंड पार्ट होगा अगर आपके पास है tan इनवर्स ऑफ -x, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका माइनस tan इनवर्स ऑफ x, माइनस tan इनवर्स ऑफ x होगा। ठीक है, और अगर आपके पास है व्हाट वी से कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो ये तीसरा पार्ट सही था, बस यहाँ पे करेक्शन था बेटा, सेक इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स लिखना था। अगर आपके पास है कोसेक इनवर्स ऑफ -x, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली मतलब आप ये कहिए कि सिंपली साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के लिए जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, वो माइनस होती है। वही अगर हम लोग आगे बढ़ते बेटा और लिखते हैं फॉर कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो वैल्यू होगी आपके पास पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ -x है तो हम लोग इसको लिखेंगे बेटा कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ पाई माइनस, यहाँ पे सेक है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे थोड़े प्रिंट मिस्टेक्स है। ओके, यहाँ पे होना चाहिए बेटा कितना, हियर वी शुड हैव अ, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए आपके पास सेक इनवर्स, सेक इनवर्स ऑफ -x अगर है तो दैट शुड बी पाई माइनस सेक इनवर्स x, और क्वाड इनवर्स ऑफ -x है तो पाई माइनस क्वाड इनवर्स ऑफ x होगा। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते बेटा तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या कह रहे हो बेटा, सर आर देयर एनी चांसेस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ MHTCET एग्जाम। देखिए बेटा MHTCET एग्जाम कब होगा इसके बारे में हम लोग सर्टनली कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, MHTCET एग्जाम कब होगा इसके बारे में सर्टनली हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, वी डोंट हैव एनी डेटा। जैसे ही कोई कंफर्मेशन आता है हम आपको अपडेट कर देंगे बेटा। ठीक है, चलो एमसीक्यूज भी होते हैं बेटा, दिगंबर एमसीक्यूज भी होते हैं हम लोग, उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस हम लोग शेड्यूल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक दिस। अगर आपके पास है बेटा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x के लिए वैल्यू होता है π/2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है तो उसके लिए वैल्यू होगा बेटा आपका π/2। कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स x, ठीक है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x है तो उसके लिए वैल्यू होगा आपका π/2। ये चार प्रॉपर्टीज भी आपको याद करना है। सिमिलरली we can have another important properties like tan inverse x plus tan inverse of y के लिए क्या होगा, ओके, tan inverse of x minus tan inverse of y के लिए वो क्या होगा, x y के कंडीशंस के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, एंड दीज आर सम ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप MHTCET की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो मैंने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वो सारा पार्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप बेटा आप सभी लोगों को ये सारा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर पार्ट में इतना ही। बिफोर एंडिंग अ क्लास लेट मी रिमाइंड यू कि पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू प्रिपेयर फॉर MHTCET 2021 न्यू बैच स्टार्ट हुआ है बेटा अनअकैडमी के ऊपर लास्ट 10 डेज में। ठीक है, जो लास्ट 10 डे का आपका टाइम है, इसमें लास्ट 10 डेज में हम लोग मैक्सिमम आपका प्रिपरेशन
पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर 1 मंथ। MHTCET का 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेटा एट ₹999। इसमें भी अगर आप कोड यूज करोगे विनोद P10 तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। 10% का आपका एडिशनल ऑफ मिलेगा। 25 अगस्त मतलब आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग आपका बढ़िया से प्रिपरेशन पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू करा के लेने वाले। तो आप लोग इस पर्टिकुलर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज कि आज देखिए तुरंत इस सेशन के तुरंत बाद 7 PM को फ्री लाइव क्लास है बेटा हमारा MHTCET गोल के अंदर एट अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आप कोड यूज कर लीजिए विनोद P10 और इस पर्टिकुलर क्लास के लिए आ जाइए, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ फॉर MHTCET 2021। ओके, तो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ओके, और कुछ इस तरह से बेटा ये सेशन हम लोग यहाँ पे इस सेशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो कवर किए हैं। ठीक है, सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो मैंने बेटा कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी लोग को ये सारा पार्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अगर अब तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर कर लीजिए। ठीक है, दिगंबर एमसीक्यूज लेने वाले हैं हम लोग। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो 7 PM को। ओके, वहां पे एमसीक्यूज हम लोग कंडक्ट करेंगे। चलो, तो फिलहाल इस सेशन में बेटा इतना ही। ओके, बाकी पार्ट हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन। बाकी पार्ट बेटा अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।